प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप प्रत्येक दिन प्रभु के वचन से आशीष को पाते होंगे। एक बार फिर से मेरे प्रियो, आपके बीच में प्रभु के वचन को मैं लेकर आपके पास आया और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की आवाज। मेरे प्रियो, जब रात्रि में अपने पर्सनल डिवोशन को मैं कर रहा था तो मैंने इस बात को परमेश्वर के वचन से सीखा कि प्रारंभ से ही परमेश्वर हमको और आपको आवाज देता रहा है। मुझे स्मरण आई उत्पत्ति की वो घटना जब वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को आवाज दी और उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 9वें पद में वचन कहता, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अगर हम थोड़ी देर इस पे मनन करें तो हमें ये देखने में आता है कि परमेश्वर जब आदम को पुकारता है तो वो कहता है, तू कहाँ है? आज भी परमेश्वर हमको आवाज दे रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको पुकार रहा है, लेकिन हम दुनियावी चकाचौंध में और दुनिया में इतने खो चुके हैं कि परमेश्वर की आवाज हमारे कानों तक सुनाई नहीं पड़ती। परमेश्वर आज भी हमको पुकारना चाहता है, परमेश्वर आज भी हमें पुकार रहा है। और जब कल रात्रि में मैं अपने मनन को कर रहा था तो मैंने फिर पुनः परमेश्वर की इस आवाज को, इस वचन के द्वारा आशीष को पाया। मैंने इस बात को स्मरण किया कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के चंद पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और यहां पर भी एक आवाज हमें परमेश्वर की सुनाई देती है। वचन कहता है 22 अध्याय के उत्पत्ति के पहले पद में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। अगर आप दोनों बातों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको ये देखने में नजर आएगा कि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने पुकारा तो उससे कहा, हे आदम, और आगे कहता, तू कहाँ है? लेकिन यहां पर परमेश्वर अब्राहम को भी पुकार रहा है और जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, वचन कहता, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। बड़ा अद्भुत सा नजर आता है जब परमेश्वर अपने दास अब्राहम को पुकारता है और उसकी आवाज को सुनते उसने कहा, देख मैं यहां हूं। बचपन से ही हमको सिखाया जाता है कि अपने माता और पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का हमको हुक्म मानना है। बचपन से ही हमको ये शिक्षा दी जाती है कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमको आवाज दें तो एक आवाज में हमको उन्हें जवाब देना है। पीढ़ी बदलती गई, समय गुजरता गया, वक्त निकलता गया और आज हम अपने आप को कहां पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े बुजुर्गों की आवाज को सुनकर एक बार में हम जवाब देते या नहीं? शायद हम बहुत पीछे हो चुके हैं, लेकिन आज सीखने का अवसर है। अब्राहम के जीवन से वचन कहता है, जब प्रभु ने उसे पुकारा उसने कहा, देख मैं यहां हूं। और फिर कुछ घटता है और कुछ बातें होती हैं। जब इस वचन के मनन को कल मैं अपने संध्या के डिवोशन में कर रहा था, मैंने प्रार्थना के साथ प्रभु के आशीष को अपने जीवन में पाया और वो आशीष आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं। और तब वचन कहता है, 11वें पद में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। और जैसे ही स्वर्गदूत ने पुकारा उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। बड़ा अद्भुत सा प्रतीत नजर आता है कि जब अब्राहम को पुकारा जाता है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया को देता और कहता, देख मैं यहाँ हूं। काश मेरे प्रियो, हम और आप भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर ये कहने वाले हो जाएं, देख मेरे प्रभु मैं यहां हूं। वचन कहता है जब परमेश्वर अपने भक्तों को बुलाया तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको रिस्पॉन्स दें, हम उसको अपनी प्रतिक्रिया दें, हम उसको प्रत्युत्तर दें, अपने जवाब को कहें, देख मैं यहां हूं। और तब वचन कहता है कि स्वर्ग में कुछ घटा। स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख आकर अब्राहम के विषय में बातचीत करते हैं, उसके विषय में ये जांचने का प्रयास करते हैं कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। और तब आसमान का खुदा परमेश्वर जो है वो उनको ये आज्ञा देता है कि तुम अब्राम की परीक्षा लो।
कि देख वो मुझसे कितना प्यार करता है। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इतनी दृढ़ता के साथ कि फरिश्तों ने किस प्रकार से अब्राहम की परीक्षा की, और वहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम उसकी परीक्षा को ले सकते हो। वचन कहता है जब उसने कहा कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे, वहां वचन कहता है कि वो अब्राहम तैयार हो गया। और जब उसने 12वें पद में लिखा है उस लड़के पर हाथ बढ़ाया, वचन कहता है और तब स्वर्गदूत ने स्वर्ग से पुकार कर उससे कहा, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। और तब उस वचन में ये लिखा है, उस फरिश्ते ने ये कहा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। स्वयं फरिश्ता वहां पर इस बात को बोल रहा है कि मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। कितना अद्भुत और कितना आनंद की अनुभूति महसूस होती मेरे प्रियो जब हम प्रभु के वचन को, उसकी आवाज को सुनते हैं। अब्राहम अपनी परीक्षा में सफल हो गया, अब्राहम अपनी परीक्षा में पास हो गया, और उससे बढ़कर परमेश्वर बड़ा आनंदित हुआ जब उसने अपने फरिश्तों के सामने इस बात को कहा, देख कि मेरा अब्राहम, मेरा दास मुझसे कितनी मोहब्बत, कितना प्रेम करता है। और तब फिर वचन कहता है कि फिर दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा, और वचन कहता है तब वचन कहता है 15वें पद में, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा। अब वो उसको आशीष की बात कहता है और कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, और जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपनी परीक्षाओं में सफल होते हैं तो प्रभु हमें वायदा करता है अपनी आशीष को देने का। आज इस संसार में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को परीक्षाओं में फंसा हुआ पाते हैं। परमेश्वर बार बार हमको पुकारता है मेरे अजीजों, परमेश्वर बार बार हमको पुकारता है। माध्यम बेशक पर चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। परमेश्वर की पुकारने का, परमेश्वर की आवाज का माध्यम बदल चुका है। वो आज हमारे सम्मुख अपने भक्तों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा और तमाम ना जाने कितने माध्यमों के द्वारा आपसे वो बात करना चाहता है। उसका जो कम्युनिकेशन करने का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, परिवर्तित हो चुका है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या मैं उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं? जब रात्रि में इस मनन को मैं कर रहा था, मैंने खुदा का धन्यवाद दिया। मैंने अपनी आंखें बंद करी, प्रार्थना किया। मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्रिया अदा मैं करता हूं कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुन सकता हूं। आइए हम अपने जीवन में एक निर्णय लें, एक संकल्प करें, कमिटमेंट करें कि मैं हर पल, हर क्षण अपने प्रभु की आवाज को सुनकर उसका उत्तर दूंगा। मैं अपने जीवन में जब प्रभु मुझे पुकारेगा, मैं कहूंगा, हे प्रभु देख मैं यहां हूं। वचन कहता है जब छोटे शमूएल को उस मंदिर में परमेश्वर ने आवाज दी तो वो पहचान नहीं पाया कि कौन उसे बुला रहा है। वो सोचता है शायद परमेश्वर का दास जो है वो उसे बुला रहा है। बार बार वो उसके पास जाता है, और तब वचन कहता है परमेश्वर का दास जिसको ये अनुभव था, ये एक्सपीरियंस था, और वो कहता, अब की बार अगर तुझे आवाज आए तो कहना, देख तेरा दास सुन रहा है। कितनी अनोखी और अद्भुत बात है मेरे प्रियो जब प्रभु हमको पुकारे तो हम कहें, देख मैं यहां हूं, देख मैं सुन रहा हूं। आज अपने आप को जांचें और पहचानें, और अपनी जिंदगी को जांचते हुए प्रभु से कहें, प्रभु जब भी तू मुझे आवाज देगा मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं, और जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं कहूंगा, देख मैं यहां हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।